गाजियाबाद में एक नशेड़ी लड़के ने अपने बाप की हत्या कर दिया। कुछ ही समय पहले उसने अपने भाई की भी हत्या कर दिया था। और ये पूरे देश में हो रहा है। हर साल 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है नशा और शराब के कारण। 20 लाख लोग गंभीर रूप से बीमार हो रहे हैं। तो यानी 20 लाख परिवार नशे के कारण हर साल बर्बाद हो रहे हैं। और हर साल 20 लाख नए लोग नशेड़ी बनते जा रहे हैं। इसके बावजूद न संसद में नशा शराब के ऊपर चर्चा हो रही, न विधानसभा में नशा शराब के कारण चर्चा हो रही है। नशा और शराब के कारण रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है। नशा और शराब के कारण छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहा है। ये नशेड़ी जब पैसा नहीं मिलता तो बाप को मार देते हैं। पैसा नहीं मिलता नशेड़ी अपनी माँ को मार रहे। पैसा नहीं मिलता नशेड़ी जो है पुश्तैनी जमीन बेच देते हैं। पैसा नहीं मिलता नशेड़ी जो है पत्नी का जेवर बेच देते हैं। नशेड़ियों के कारण छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के भाग रहे। हर साल 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है नशा और शराब के कारण, जबकि आतंकवाद से मैक्सिमम 1000 लोग मरते हैं और नशा और शराब के कारण हर साल में 2 लाख लोग मर रहे हैं। भारत का संविधान का आर्टिकल 47 कहता है नशाबंदी करो, शराबबंदी करो। और संसद की संविधान की शपथ लेने वाले ही नशा को बढ़ावा दे रहे हैं, शराब को बढ़ावा दे रहे हैं। संविधान की शपथ लेने वाले हुक्का बार खुलवा रहे हैं, बियर बार खुलवा रहे हैं, डांस बार खुलवा रहे हैं, सट्टा बार खुलवा रहे हैं। संविधान की शपथ लेने वाले बड़े बड़ा ठेके शराब का कारोबार कर रहे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब सिंगापुर में ड्रग के मामले में फांसी की सजा है और 1 साल के अंदर फांसी दे दी जाती है, तो वैसे ही व्यवस्था भारत में क्यों नहीं की जा रही है? क्या ये जो ड्रग स्मगलर हैं सभी पॉलिटिकल पार्टियों को पैसा देते हैं? क्या ये ड्रग स्मगलर सभी सांसदों को पैसा देते हैं? क्या ये ड्रग स्मगलर सभी नेताओं को चुनाव लड़ने में मदद करते हैं? आखिर क्या कारण है कि हम सिंगापुर जैसी व्यवस्था भारत में लागू नहीं कर रहे? क्या ये ड्रग स्मगलर इतने पावरफुल हो गए हैं कि कोई भी सांसद नशे के खिलाफ कठोर कानून की मांग नहीं कर रहा? क्या ये ड्रग स्मगलर इतने पावरफुल हो रहे हैं कि किसी विधायक की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि हाँ, ड्रग स्मगलर की जो है 100% प्रॉपर्टी जब्त होनी चाहिए, नागरिकता खत्म होनी चाहिए, उनको फांसी होनी चाहिए? और अभी भी केवल हम किसको पकड़ रहे हैं? वो जो ड्रग पेडलर होता है, जो प्यादा होता है, जो नीचे आके ड्रग बांट रहा होता है, उसको हम पकड़ते हैं। जो ड्रग मैन्युफैक्चरर हैं वो नहीं पकड़े जा रहे। जो ड्रग के होलसेलर हैं वो नहीं पकड़े जा रहे। जो ड्रग के एक्सपोर्टर हैं वो नहीं पकड़े जा रहे। जो ड्रग के डीलर हैं वो नहीं पकड़े जा रहे हैं। केवल ड्रग पेडलर पकड़े जा रहे हैं, जो डोर टू डोर जाके सप्लाई करते हैं। हालत ये हो गई, बहुत सारे मोबाइल ऐप बन गए, उस मोबाइल ऐप पे ऑनलाइन वहाँ पे डिलीवरी हो रही है। हालत ये हो चुकी है कि ड्रग का बिस्किट बन रहा है, ड्रग का समोसा बन रहा है। कहने का मतलब बिस्किट में भी ड्रग मिला हुआ है, समोसे में भी ड्रग मिला हुआ है, पिज्ज़ा बर्गर भी ड्रग मिला के बेचा जा रहा है। माता पिता को समझ में नहीं आ रहा, उनको लगता है बच्चा जो है पिज्ज़ा मंगाया, बर्गर मंगाया, समोसा मंगाया, कचौड़ी मंगाया। माता पिता को लगता है बच्चा तो जो है कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, बच्चा जो है बिस्किट खा रहा है। और उस बिस्किट में, उस कोल्ड ड्रिंक में, समोसे में, कचौड़ी में, पिज्ज़ा में, बर्गर में ड्रग मिली हुई है। ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि हमने घटिया कानून को बदला नहीं। मैं फिर से कह रहा हूं, इस देश को अगर बचाना है तो ड्रग स्मगलर, ड्रग मैन्युफैक्चरर, ड्रग के डीलर, ड्रग के होलसेलर की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने और साल भर के अंदर इनको फांसी देने के लिए कानून बनाना पड़ेगा। नहीं तो ये सुनामी आ चुकी है, छोटी छोटी बच्चियों से बलात्कार हो रहा है। ये नशेड़ी पूरी तरीके से पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है। 100 तरीके की बीमारियां हो रही हैं नशा शराब के कारण। डिप्रेशन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस नशा शराब के कारण डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ रहा है। नशा शराब के कारण जो है पति पत्नी के रिश्ते खराब हो रहे। इस नशा शराब के कारण घर में घरेलू हिंसा बढ़ रही है, घरेलू कलह बढ़ रही है। नशा शराब के कारण आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, रोड एक्सीडेंट बढ़ रहा है। सब कुछ हो रहा है नशा शराब के कारण। फिर भी न कोई नेता इसके खिलाफ बोल रहा है, न अभिनेता बोल रहा है, न लेखक बोल रहा है, न बुद्धिजीवी बोल रहा है, न कोई पत्रकार बोल रहा है, न कलमकार बोल रहा है। इसलिए अब तो जनता को ही आवाज़ उठाना पड़ेगा। मैंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में PIL फाइल किया है और मैं आशा करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट नशा और शराब के खिलाफ एक पूरी गाइडलाइन बनाएगा जिससे भारत को नशा मुक्त और शराब मुक्त किया जा सके।